Hi folks, so in this video I'm going to cover a company called Monte Carlo Fashion. So Monte Carlo Fashion अगर देखूँ तो क्या करता है, फैशन इंडस्ट्री में प्रेजेंट है, अपैरल सेगमेंट, रिटेल एंड अपैरल सेगमेंट में बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे दे 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 सेल वुमेंस वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर। फिर उनका अपैरल सेगमेंट का वो है। फिर दूसरा उनका होम टेक्सटाइल वाला सेगमेंट है, वहाँ पे दे सेल बेड शीट्स एंड ब्लैंकेट, होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स। सो मोंटे कार्लो फैशन के अराउंड 3-4 ब्रांड है फेमस। जो मोंटे कार्लो एक नाम का ब्रांड है, फिर एक रॉकेट करके एक है, फिर एक उनका क्लोक एंड डेकर करके, एंड एक लग्जरिया करके। तो ये 3-4 ब्रांड जो फेमस है उनके। तो वहाँ से दे आर 4 ही ब्रांड है, वहाँ से दे सेल या क्लोथ्स एंड अपैरल सेगमेंट में कपड़े बेचते हैं। तो ये सेगमेंट देखो तो इट इज़ इनटू ह्यूज टेलविंड्स। ऑल दिस कंपनीज आप देख लो, वी टू रिटेल, जूडियो जो है, ट्रेंट जो है, वो भी मतलब अच्छा ग्रोथ कर रहा है। बाजार स्टाइल हो गया, वी मार्ट हो गया, फिर आपके कंपनीज लाइक कैंटाबिल्ट रिटेल हो गए। तो ऑल दिस प्लेयर जो वो थोड़ा वैल्यू रिटेल वाला सेगमेंट है, बट हाँ पूरा अगर रिटेल सेगमेंट देखो तो वो अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। ऑल दिस कंपनीज आर रिपोर्टिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। 50% ग्रोथ आ रहा है, 40% ग्रोथ आ रहा है, 30% ग्रोथ आ रहा है। एंड मोंटे कार्लो को देखो तो पहले इन द पास्ट, मतलब लास्ट Q1 Q2 में उनका रिजल्ट भी मतलब उतना कुछ खास नहीं था। Q1 में दे डी ग्रू सेल्स बाय अराउंड, आई थिंक अराउंड 9-10%, एंड इन Q2 दे ग्रू सेल्स बाय जस्ट 3%। वेयर एज अदर कंपनीज आप देख लो, दे वर ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 45-50% के आसपास। तो अभी ये Q3 में उनका थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनका देख लेते कितने स्टोर्स है। 469 ई बी ओज होता है और एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, मतलब वहाँ पे खाली मोंटे कार्लो के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। फिर मल्टी ब्रांड आउटलेट्स होते हैं, मतलब वहाँ पे सिर्फ दूसरे प्लेयर्स के भी, कॉम्पिटिटर्स के भी प्रोडक्ट मिलते हैं। तो दैट इज़ अराउंड 1800 के आसपास स्टोर्स है। फिर नेशनल चेन स्टोर्स हो गए, दैट इज़ अराउंड 960। एंड जो स्टोर इन स्टोर्स होते हैं तो दैट इज़ अराउंड 467 स्टोर्स। तो मतलब ये सब मैं नेशनल चेन स्टोर्स एंड वो सब में स्टॉप स्टॉप जैसे प्लेयर आ गए, फिर आपके हो गए पैंटालून्स जैसे प्लेयर आ गए। तो दे आर बेसिकली इनटू स्टोर इन स्टोर होता है, नेशनल चेन स्टोर में होता है, पैन इंडिया प्रेजेंस जो होता है। अभी इनका अगर देखूँ तो टॉप स्टेट्स कहाँ कहाँ से उनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता है, यूपी से ज़्यादा आता है, बिहार, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। मतलब ये 4-5 स्टेट्स से मतलब मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू वहाँ से आता है। इनका सेल ग्रोथ वॉज जस्ट 9% वाई। अभी ये एब्सोल्यूट नंबर तो ख़राब लगेगा, बट वाई मतलब अगर कंपेयरिंग टू लास्ट क्वार्टर, उसके पहले का क्वार्टर देखूँ तो दिस वॉज अ वेरी, आई थिंक, डिसेंट ग्रोथ कंपेयर टू उनका जो पहले था 3% ग्रोथ आ रहा था। अभी नाउ दे आर स्लाइटली गोइंग अबाउट 9% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है, मार्चिंग टू अ डबल डिजिट ग्रोथ। फिर इबिडा ग्रू अराउंड 27% वाई एंड पैड ग्रू 25%। तो मतलब ठीक है, अच्छा खासा उनको तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल गया। इबिडा मार्जिन स्टैंड एट अराउंड 28.2% वर्सेज 24.1% वाई। तो मार्जिन एक्सपांशन हुआ है, तो अच्छा है ये भी। एंड पैट मार्जिन स्टैंड एट 17.6 वर्सेज 15.3 वाई। तो इनका मार्जिन एक्सपांड क्यों है, क्योंकि उन्होंने प्राइस राइज लिया था। मतलब उनके जो प्रोडक्ट्स हो गए वहाँ पे, उनका जो कपड़े जो बेचते हैं उनके मतलब मेजॉरिटी के प्राइजेज इंक्रीज कर दिया वो लोग ने। एंड उनका जो रॉ मटेरियल का जो प्राइस था, कॉटन हो गया, वुलन होता है, उनका मतलब वुलन वाला सेगमेंट भी, मतलब प्रोडक्ट मिक्स में देखूँ तो 31% वुलन वाले सेगमेंट से आता है। जो स्वेटर्स हो गए, थर्मल्स हो गए, वो सब बेचते हैं। तो 31% वाला सेगमेंट है, दैट इज़ योर वुलन वाला सेगमेंट। तो दे हैव टेकन अ प्राइस राइज। तो एंड उनका रॉ मटेरियल जो कॉटन वुलन जो है उसका भी मतलब उतना कुछ ग्रोथ, मतलब जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो स्टेबल ही था। तो अच्छा खासा उनको मार्जिन में भी एक्सपांशन मिल गया। एंड उनका अगर देखूँ तो कॉटन वाला सेगमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू 51%, मतलब टी शर्ट, शर्ट, ट्राउजर्स हो गए। वुलन वाले में भी स्वेटर्स, थर्मल्स हो गए, तो दैट इज़ अराउंड 31%। फिर होम टेक्सटाइल दैट इज़ अराउंड 12% के आसपास, उसमें आ गया ब्लैंकेट, बेडशीट्स, फुटवेयर्स। एंड किड्स वाला सेक्शन जो है, किड्स वाला जो सेगमेंट है, दैट इज़ अराउंड 6%। उसमें भी मतलब सिमिलर ही होगा, टी शर्ट, शर्ट्स एंड सब। तो इनका अभी अगर कॉन कॉल अगर आप सुनोगे तो इट वाज वेरी पॉजिटिव कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर्स। तो दे हैव टोल्ड दैट मार्जिन एक्सपांड हो गया, तो रॉ मटेरियल स्टेबल था इसलिए, एंड दे हैव टेकन द प्राइस राइज। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस वाई मार्जिन वाज एक्सपांडेड। फिर उन्होंने बोला कि वर्स्ट वाज बिहाइंड, मतलब
प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं एंड नाउ दे आर एक्सेलरेटिंग देयर ग्रोथ, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Q4 उन्होंने बोला है कि दैट वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो Q4 में उनका गाइडेंस है कि दे वुड ग्रो या सेल्स बाय अराउंड 13 to 15%। अभी तक Q2 में तो इनका सेल्स ग्रोथ था 3%, एंड तभी कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि दिस ईयर वी विल डू फ्लैट और सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ। फ्लैट ग्रोथ मतलब 0% रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस में बोल दिया, ठीक है, कंपनी ने। या सिंगल डिजिट पकड़ लो, 4-5% के आसपास, मिड सिंगल डिजिट पकड़ लो। अभी अभी कंपनी ये क्वार्टर भी अगर दे डू अराउंड 13 to 15% के आसपास, 12 to 15% का ग्रोथ, अगर पूरा भी देखो तो वो सिंगल डिजिट में रहेगा। बट आगे जाके इन FY26 उन्होंने गाइडेंस बढ़ाया कि दे हैव टोल्ड दैट देयर सेल्स ग्रोथ वुड बी अराउंड 13 to 15% के आसपास इन क्वार्टर FY26 पूरे साल में। तो ये अच्छा है कि उन्होंने सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस बढ़ा दिया है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का भी गाइडेंस था कि इन FY26 दे वुड डू अराउंड 5 to 7% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। तो ये भी अच्छा है कि गाइडेंस भी बढ़ा है दोनों साइड, SSSG में बढ़ा है, रेवेन्यू ग्रोथ में भी बढ़ा है। एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट द Q4 would be very good, and next year they have told that it will be very great as both the revenue and the margins are good। and उनका मतलब ये टाइम फेस्टिव सीजन जो होता है, वेडिंग सीजन, फेस्टिव सीजन, तो बेसिकली फेस्टिव सीजन से ज़्यादा उनको मतलब अच्छा इम्पैक्ट आता है। विंटर में मतलब जो थर्मल वाला जो सेल है, वुलन वाला सेगमेंट, वो विंटर्स में यूज़ होता है ज़्यादा। तो उन्होंने मतलब उनका इन्वेंट्री भी मतलब उतना भरा हुआ नहीं है, तो लेस इन्वेंट्री रखा है, तो लेस डिस्काउंट्स भी दे रहे हो कस्टमर को, प्राइस राइज भी लिया था एंड कम डिस्काउंट भी दे रहे हो। तो दैट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन एंड दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर FY26। तो कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा। गुड कंपनी विच इज़ टर्निंग अराउंड, मतलब ग्रोथ पे अभी ज़्यादा फोकस कर रहा है। पहले तो Q1 Q2 में तो कुछ ग्रोथ ही नहीं था, इट वॉज द वर्स्ट परफॉर्मिंग कंपनी अगर देखो तो। आदित्य बिरला से भी उतना, आदित्य बिरला फैशन जो है उनसे भी कम ग्रोथ था। अभी अगर पूरा देखूँ तो सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ इज ऑफकोर्स योर वैल्यू रिटेल वाले प्लेयर्स ही हो गए, और V2 रिटेल हो गया, उसके बाद ट्रेंड, बाजार स्टाइल, फिर वी मार्ट। उसके बाद अगर देखूँ, हाँ, कैंटाबिल रिटेल भी है, दैट कम्स अबव वी मार्ट। उसके बाद अगर देखूँ तो आता है अगर मोंटे कार्लो फैशन, एंड लास्ट में आ गया आपका आदित्य बिरला फैशन। आदित्य बिरला फैशन का अराउंड 3-4% का ग्रोथ था, बट आदित्य बिरला फैशन इन Q2 ग्रू बाय 13%, वेर एज मोंटे कार्लो फैशन इन Q2 ग्रू बाय 3%। अभी उल्टा हो गया है, अभी 13 कितना परसेंट का ग्रोथ है, अराउंड 9% का ग्रोथ है इन्होंने मोंटे कार्लो में, एंड 3% का ग्रोथ है अराउंड आदित्य बिरला फैशन में। तो अभी आई विल डू अ P2P एनालिसिस इज where I'll cover all these companies and we will see which is the company that is doing better and कौन सा मतलब that is looking interesting in this space and which is the worst performing company। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा। अगर FY26 में अगर आता है ग्रोथ तो दैट इज़ वेरी गुड। एंड उनका मतलब वैल्यूएशन भी इट इज़ वेरी चीप, अराउंड 15-16 के पी रेशो पे, क्योंकि ग्रोथ नहीं था अभी तक। अभी सडनली नाउ दे हैव इंक्रीज द गाइडेंस, तो ट्रैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ठीक है आ गया खरीद लो, खराब आया बेच दो, बट ट्रैक करना पड़ेगा। आगे जाके कंपनी देखना पड़ेगा कि कैसे कर रहा है। इफ़ इट परफॉर्म्स वेल तो री रेटिंग भी हो सकता है। बट ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर में आया 3% ग्रोथ तो चलेगा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू।